नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर गुलाबी नगरी जयपुर से है, जहां मोहम्मदी पैलेस होटल के मालिक के बेटे पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चांदपोल स्थित होटल मोहम्मदी पैलेस के मालिक शब्बीर कुरैशी, जो कि जयपुर जामा मस्जिद के सदर भी हैं, उनके बेटे रजी ने मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शान में बड़ी गुस्ताखी की। ताजिए को लेकर रजी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करोड़ों मुसलमानों के दिलों को आहत किया था। ताजिए की तुलना गंदे जानवर से करके सदर साहब के नालायक बेटे ने बाप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। झोटवाड़ा की मक्का मस्जिद के इमाम सैयद फहीम अहमद ने इस मामले पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। वहीं इस मामले में पिता शब्बीर कुरैशी ने भी वीडियो जारी करके अपील की थी कि उनका अपने नाफरमान बेटे से पिछले कई सालों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब जामा मस्जिद के सदर शब्बीर कुरैशी के खिलाफ कमेटी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। विवादित वीडियो में जयपुर जामा मस्जिद के सदर शब्बीर कुरैशी का बेटा रजी कुरैशी ताजियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद जयपुर के चांदपोल में होटल के सामने बड़ी तादाद में लोगों ने कार्रवाई की मांग की तथा मोहम्मदी होटल का बहिष्कार करने की बात कही। वहीं हजरत इमाम हुसैन के मानने वालों ने जयपुर के अलग अलग थाने पहुंचकर लोगों ने शिकायत दी। वहीं प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रजी को गिरफ्तार कर लिया है। झोटवाड़ा मस्जिद के सदर इमाम व भाजपा पार्षद प्रत्याशी शाहनवाज अंसारी, अब्दुल हमीद जोया सहित सैकड़ों मुसलमानों ने झोटवाड़ा थाने में पहुंचकर थानाधिकारी को ज्ञापन दिया तथा रजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आशिकाने रसूल चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष, समाज सेवी व भाजपा पार्षद प्रत्याशी शाहनवाज अंसारी ने शब्बीर कुरैशी के बयान पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि जो आदमी इतना बड़ा कारोबार कर रहा है, वीडियो में उसका बेटा दुनिया के इस्लाम की बातें बता रहा है, बाप कहता है कि वो मंदबुद्धि है। अगर रजी कुरैशी मंदबुद्धि है तो पागल है, तो उसका अच्छा इलाज करवाओ। जब सदर शब्बीर कुरैशी अपने बेटे को ही सही संस्कार तरबियत नहीं दे सकते, उनका कोई हक नहीं है कि वो बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े पद लेकर काबिज हो। उन्हें तुरंत प्रभाव से सभी जगह से इस्तीफा लेना चाहिए और अगर नहीं लेते तो जामा मस्जिद की कमेटी उनको तत्काल हटाए। वहीं अंसारी व सभी सात आवाम का कहना है कि हम बड़े प्रशासनिक अधिकारी से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी जगह जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन इस आरोपी को गुस्ताख को सजा दिलवाकर ही मानेंगे। गौरतलब है कि जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। वहीं आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शान में गलत बयानी करके व ताजियों की तुलना किसी गंदे नापाक जानवर से करके एक शर्मनाक हरकत की है। ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़ा खतरा है। जयपुर से शगुफ्ता खान की स्पेशल रिपोर्ट। सिर्फ उनको जेल में डाल दिया जाए और चंद रोज के बाद छोड़ दिया जाए कि ऐसे लोग फिर पैदा होते रहें और जब चाहें ये गुस्ताखी करें। इन्होंने हमारे दिल पे नहीं, करोड़ मुसलमानों के दिलों को छलनी किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनको इस अंदाज की सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि कोई दूसरा कभी भी ऐसी जुर्रत ना कर सके। इसलिए कि ये कोई कि हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे नजरियात की लड़ाई है। अच्छा, उनके जो वालिद हैं वो उन्होंने आके माफी भी मांगी है। उनके वालिद ने अगर माफी मांगी है तो उनके वालिद के माफी मांगने से इनके माफी का क्या ताल्लुक होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो माफ की जा सकती हैं, जिसको पब्लिक माफ करती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं हदीस और कुरान की रोशनी में उनको पब्लिक माफ नहीं कर सकती। जैसे अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी या सहाबा की, अहले बैत की गुस्ताखी। तो ऐसे गुस्ताखों की सजा जो है इतनी हल्की नहीं होती है, बल्कि ये हम जानते हैं कि हमारे इस्लामी कानून के मुताबिक तो यहाँ तक है कि जिसने रसूलुल्लाह की शान में, अहले बैत की शान में, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, हम और आप उसको माफ़ नहीं कर सकते। वो उसकी सज़ा अल्लाह देगा। लेकिन अब यहाँ हम अपने मुल्क और अपने तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, हमारा कानून है, हमारा मुल्क है, उस एतबार से ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए कि दोबारा कोई भी शख्स ऐसी जुर्रत ना कर सके। शब्बीर कुरैशी जी का कहना है कि उनका बेटा मंदबुद्धि है, तो क्या वो साबित कर पाएंगे कि वो सच में मंदबुद्धि है और उसने ये जो लफ्ज इस्तेमाल करे हैं? आज आप से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मंदबुद्धि है तो आका मौला इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के लिए मंदबुद्धि हो गया, हमारे दीन के लिए मंदबुद्धि हो गया? उसकी नजरियात क्या दीन के लिए हुए? क्या उसने बाप को गाली दी कभी, माँ को गाली दी कभी, बहन को गाली दी कभी, बेटी को गाली दी कभी? क्या उसने ऐसी कोई हरकत की
कि जिससे ये साबित हो सके, इस उनके पास कोई प्रूफ है? ये कोई मंदबुद्धि नहीं है, सिर्फ पूरे नजरियात को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया गया है कि ये कह करके हम फ्री हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो जर्जीस के साथ जो इनका मौलवी है, उसी नजरियात का मौलवी है, उसको हार पहनाते हुए लोगों ने नहीं देखा? फिर आप मंदबुद्धि नहीं थे? फिर अक्लें आपकी कहाँ थी? तब तो बड़े अक्लमंद थे। जब आप काउंटर पे बैठते हो तो मंदबुद्धि नहीं होते हो। होटल के काउंटर पे बैठते हो, हजारों लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, उनसे डीलिंग होती है और मामलात तब कभी नहीं बिगड़े, कभी ऐसी बातें नहीं सुनी गई। और मेरे आका मौला, जो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हैं, जो अलीयुल मुर्तज़ा के चहीते हैं, जो हसनैन करीमैन हैं और जो तैयबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल के जिगर के टुकड़े हैं, उनके लिए ये मंदबुद्धि है? ये सिर्फ बहानेबाजी है, इसके अलावा बचाने का तरीका इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपना नाम और पद बता दीजिए। जी, मैं खादिम हूँ, यानी मक्का मस्जिद का मैं इमाम, और मक्का मस्जिद झोटवाड़ा जयपुर, सैयद फ़हीम अहमद। अच्छा, जिस दिन ये मामला हुआ था सारा, चांदपोल में बहुत ज्यादा लोगों ने भीड़ भी जमा की थी और ये सारा सब कुछ हुआ था, तो आप थाने भी गए होंगे? जी जी, तो बताइए उससे क्या हुआ फिर थाने जाने के थाने बाद में हम लोगों को पता नहीं थी, हम लोग सब रोजे से थे, लंगर वगैरह तस्कीम कर रहे थे। इस बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि फेसबुक पर तो ये वायरल हो चुका था। लेकिन हम लोग क्योंकि उसमें लग रहे थे, जुलूस वगैरह में लग रहे थे, प्रशासन की मदद कर रहे थे और ताजिएदारी अपनी जो चली आ रही है वो कर रहे थे, लंगर वगैरह। तो हम लोगों ने फेसबुक वगैरह देखी नहीं। अगले दिन पता लगा कि एक गुस्ताख के रसूल ने जो गुस्ताखी करी है, करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल को दहला दिया। जिस तरीके से पता लगा तो हम हमारे झोटवाड़ी के जो सदर मोहतरम है अमीर अब्दुल जोया साहब, वो और 200-250 आदमी मिल के झोटवाड़ा थाने गए और अपना ज्ञापन इंचार्ज साहब को सौंपा और उनसे कार्रवाई की मांग की। और उन्होंने दिलासा दिया कि साहब मुकदमा दर्ज हो गया है उसके खिलाफ और वो पुलिस की कस्टडी में है और उस पर कार्रवाई हो रही है। और हम भी अपना दे के आए, हमारे सदर साहब के साथ में हम लोग सारे लोग थे। और 2-4 दिन देखेंगे अब हमारे थाने वाले क्या करते हैं। अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं करेंगे हमारे ज्ञापन की, तो हम कमिश्नर के पास भी जाएंगे, सीपीजी साहब हमारे जो जयपुर के एसपी साहब के पास भी जाएंगे, डीजीपी साहब के पास जाएंगे, क्योंकि हम जयपुर में रहते हैं, राजधानी है। सीएम साहब के पास भी जाएंगे, डिप्टी सीएम के पास भी जाएंगे। आप खुद एक बीजेपी के नेता हैं, सरकार भी बीजेपी की है, इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट तो यही है कि अगर हमारी सरकार नहीं होती भाजपा की, तो पता नहीं, मैं अपने शब्दों में नहीं बोलना चाहता हूँ, ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। सरकार हमारी थी बीजेपी की, क्योंकि प्रशासन बहुत अलर्ट है। तो उस दिन भी पता लगा मोहम्मदी पैलेस जो है, इसका जो होटल है, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग जब दिलों के छन्नी हुए तो वहाँ लोग पहुँचे। पता नहीं तोड़ फोड़ करते क्या क्या बड़ा मामला रूप ले लेता ये, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी। काश कांग्रेस की होती तो ये क्या पता नहीं क्या हादसा हो जाता, कितने लोग मारे जाते, कितने लोग जख्मी होते, क्या तोड़ फोड़ होती, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। सरकार बीजेपी के होने के कारण इसमें काफ़ी सलाहियत से काम हुआ है। जयपुर के अलावा भी राजस्थान में जगह जगह एफआईआर लॉन्च की गई है, तो आपकी डिमांडें क्या है, मतलब पूरी नहीं, सरकार से? एक तो मैं बता दूं आपको मीडिया के चैनल के माध्यम से, ये राजस्थान का मामला नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है, पूरी दुनिया का मामला है। और हमारे पास में जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारी, जहाँ जहाँ हमारी पहचान है, बॉम्बे, एमपी, यूपी, बिहार, जहाँ जहाँ हमारी जानकारी है, ये हरियाणा, सब जगह से मेरे पास कॉल आ रहे हैं। और वो इतना शर्म, मतलब इतनी शर्म आ रही है, इस तरीके से बात कर रहे हैं कि बोले आपका कोई वजूद ही नहीं है, कि आप कुछ नहीं कर पाए, हमने साहब बंद करा दिया। उसको बंद कराने से क्या होता है, वो वाइट दे रहा है, इस तरीके से माफी मांग रहा है जैसे कि खेल हो। जी, क्योंकि उसके फादर ने खुद ने कहा है, शब्बीर कुरैशी ने, कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। अब वो क्या करते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, कोई जवाब ही नहीं है। वो मीडिया की कॉन्फ्रेंस लेके वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो माफी मांग रहे हैं। किस बात की माफी मांग रहे हैं? आपका बेटा है, जब से दुनिया पैदा हुई आज तक के बारे में जिक्र कर रहा है। मन बुद्धि कर सकता है ये? बताइए, आप बताइए, कोई कर सकता है क्या? उसको सारी पहचान, जैसे कि अभी हमारे हजरत ने कहा, अगर मन बुद्धि है वो, उसको पागल खाने में क्यों नहीं भेजाया? अगर ये गलती इसने हमारे समाज के साथ में करी, अगर हमारा समाज है हिंदू समाज, अगर उसके साथ में गुस्ताखी कर देता तो क्या होता? वो तो मन बुद्धि में मारा जाता, अपने जेल चले जाता, और हम मारे जाते, हमारे जैसे मुसलमान भाई मारे जाते, हमारे कितने उलमा मारे जाते। क्योंकि जब मुसलमान की लड़ाई फिर हिंदू की लड़ाई नहीं होती है, ना कि उस पागल की होती, जिसका नाम है रज्जी सुअर। रज्जी खान नहीं है वो, मैं उसको बोलूंगा सुअर है वो। रज्जी सुअर जो है,
उसने जो गुस्ताखी करी है, ऐसी गुस्ताखी करी है कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हमें गलत काम के लिए रोकता है। अगर मुझे गलत काम के लिए रोका नहीं गया होता, अगर संविधान के मैं बना हुआ नहीं होता तो पता नहीं उसके साथ में क्या कर दिया जाता, और जो उसके बीच में आता उसके साथ में भी। उसने जो गुस्ताखी करी है हमारे बाप को गाली नहीं बकी है, शायद मेरे बाप को गाली बकता तो उसको बर्दाश्त कर लिया जाता। जिसका हम सदका खा रहे हैं, जिसके लिए हम जी रहे हैं, एक ख्वाजा साहब हैं जो हमारे हुसैन की पैरों की धूल है, हमारे हुसैन की पैरों की धूल है। हमारे ख्वाजा साहब जो दरगाह है यहाँ हमारे अजमेर में, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, प्रधानमंत्री से लेके, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी नहीं आते हैं तो चादर पेश करते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। जब मुख्यमंत्री थे जब भी और आज भी, और दूसरे फिरके के जो भी यानी पार्टी हैं सब उनको यानी कि इतना मानते हैं, वो उनके पैरों की धूल है। जब उनको इतना मान रहे हैं और जो जिनके सदके पूरी दुनिया खा रही है, उनके लिए इतनी बड़ी गुस्ताखी करी है तो ये सजा मिलेगी। हम तो आपसे आपके माध्यम से यही प्रार्थना, ये गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि जिस तरीके से गुस्ताखी करी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और जिस तरीके से हमारे शरीयत के हिसाब से जो उन्होंने करी है उस हिसाब से सजा मिलना चाहिए। शायद अगर ये और देशों में, अगर उर्दू देशों में, ये अरबी देशों में होता तो गर्दन को कलम कर लेना चाहिए इसकी। और मोहम्मदी वालों से मैं एक गुजारिश ये भी कर रहा कि वो जिस पदों पे है, वो जिस पदों पे है, वो अगर वाकई में वो इंसान है, इंसानियत उनके अंदर बाकी है थोड़ी सी, तो वो अपने सारे पदों के इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका काम नहीं है किसी जिम्मेदारी के पद पर रहना। ये जमा मस्जिद के सदर है, वो जयपुर की जामा मस्जिद, वो जमा मस्जिद उनके अकेले के बाप की नहीं है उनकी। जब उनका बेटा मन बुद्धि इतना बदतमीज है, पता नहीं ये तो एक मान लीजिए कि ये छोटा हादसा हुआ, अगर ये किसी हिंदू भाई के लिए कर दिया जाता तो आज कितना बड़ा हाहाकार मचाता जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो लिहाजा यही है कि उनको, मोहम्मदी साहब को मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। जो पदों पर बैठे हैं वो उस पदों से उनको इस्तीफा लेना चाहिए। यदि वो नहीं लेते हैं, अगर उनकी चालाकी से, तो उनके समाज, हमारा जो समाज है, हमारी कमेटी है, उनको हटा दे, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और मोहम्मदी पैलेस जो आज हमारे बलबूते पर खा रही है उसका बहिष्कार करता हूँ। मोहम्मदी पैलेस अगर मुस्लिम है, बाकी में अगर नबी का और उनके रसूल, हमारे रसूल के नवासे का दर्द है तो मोहम्मदी पैलेस पर मत जाइए। इतने होटल है वहाँ जाइए, हिंदू भाई के जाइए, वो भी हमारे भाई हैं, कहीं भी जाइए, वहाँ जरूरत नहीं जाने की। क्योंकि आज उनके पास पैसा था तभी वो आज माफी मांग रहे हो, माफी यूं मांग रहे हैं, माफी यूं मांगी जाती है, फॉर्मेलिटी करी जा रही है। अब पुलिस से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि पुलिस अपनी जो कार्रवाई होती है एक मुजरिम के साथ में, वो पेश आना चाहिए। उसको अच्छा खाना, अच्छा पीना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ताकि उसको पता लगे मेरी लड़ाई खाली शब्बीर साहब के बेटे से नहीं है। मेरी लड़ाई ये है लंबी कि मैं आपको जब भी बोला हूँ कि मैं अगर डीजीपी साहब के पास जाऊंगा, गृह मंत्री के पास, डिप्टी सीएम के पास जाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ कि दोबारा ये गलती ना हो जाए कि आज तो सरकार थी तो इसने संभाल लिया, कल को क्या पता ये छोटी सी गलती में कितने लोग के साथ में क्या हादसे हो जाए। ये मेरी गुजारिश है। नाम अब्दुल हमीद जोया है, गुलामानी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ, और जोटवाड़ा में हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लिए हम काफ़ी काम करते हैं। जब ये मामला हुआ तो रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे मेरे पास में सिटी से फ़ोन आया, तो मैं दो पाँच लोगों को लेके वहाँ पहुँचा। जब वहाँ देखा मामला तो बड़ा गुस्सा आया कि मतलब में इसने जो है बहुत गलत कहा है, और इस खबीस से ज़्यादा कोई बोल भी नहीं सकता। इमाम अली मकाम के रोजे के लिए कोई इतना गंदा बोले, ये कभी ख्याल भी नहीं आ सकता। तो जब वहाँ माहौल बन रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आज मतलब तोड़फोड़ करके इसका नामो निशानी शायद मिटा देगी मतलब पब्लिक, इस तरीके से लग रहा था। लेकिन चंद मिनटों के अंदर ही प्रशासन ने जो है पूरा मामला संभाल लिया, और कुछ घंटे बाद ही उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है पूरे जयपुर शहर में कहीं आग लग सकती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि प्रशासन ने सारा कंट्रोल कर लिया। दूसरे दिन जब हम जोटवाड़ा आए तो यहाँ का माहौल बहुत गर्माया हुआ था, काफ़ी लोगों के फ़ोन मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने लोगों को शांत करने के लिए कहा भाई शाम को जो है अपन थाने पे चल के एक रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, एक डेलीगेशन देंगे और आगे कार्रवाई के लिए कोशिश करेंगे। तो काफ़ी लोग मक्का मस्जिद पे इकट्ठा होके और इमाम चौक पे हम इकट्ठा हुए। वहाँ काफ़ी लोग जो है काफ़ी तादाद में पब्लिक हो गई। फिर हम लोग वहाँ से इकट्ठा होके थाने पे गए, जोटवाड़ा थाना जो है वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में जो है हमारे जो है शाहनवाज भाई साथ में थे, और भी जिम्मेदार लोग थे, हमारे सदर साहब थे मक्का मस्जिद के, और मस्जिदों के सदर थे। काफ़ी लोग पहुँच गए। वहाँ पर जो है हमने जो एप्लीकेशन लिखी हुई थी वो पेश की। वो देने के बाद में हमने उनसे गुजारिश करी प्रशासन से कि साहब कैसे भी हो इनको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करके इनको सजा दिलाई जाए। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।